कि हम जो हर साल कुर्बानी करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, हमें क्या मिलेगा। सहाबा ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि मा हिय अल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये जो कुर्बानी की फजीलत बयान हो रही है, ये कुर्बानी का अमल जो शरीयत हमें करने को कह रहा है, ये क्या चीज़ है, इससे हमें क्या मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ज़रिए से पूरी उम्मत को ये जवाब दिया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये तो सबसे पहली बात यह है कि ये तुम्हारे आबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये लफ्ज़, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह इस जुमे में, नहीं तो फिर कभी किसी दूसरे जुमे में, कि ये हमारे आबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैसी सुन्नत है। उसको मुख्तसर यूँ समझिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा कुरान के अंदर आया है कि फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। कि अजीम कुर्बानी, बहुत दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी, उसी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे आबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी इसलिए कि आज तक कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हुआ या कुर्बान नहीं किया। न माजी में ऐसा हुआ है, न हाल में ऐसा हुआ है, और न ही आने वाले ज़माने में ऐसा होगा। इसलिए कुरान ने इस कुर्बानी को अजीम कुर्बानी नाम दिया, सबसे बड़ी कुर्बानी। कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई इंसान अल्लाह के दरबार में पेश नहीं कर सकता, उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। उसी कुर्बानी, ये कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उम्मत मोहम्मदिया के लिए शरीयत बना दिया, उम्मत मोहम्मदिया के मालदारों पर वाजिब कर दिया, और क़यामत तक ये कुर्बानी होती रहेगी। इसी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा कर रहे हैं कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। जब सहाबा ने ये पूछा कि मा हिय अल अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताइए कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तारीख़ की तरफ इशारा किया जिस तारीख़ का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, तभी उसको कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझ में आएगा और कुर्बानी का फ़ायदा समझ में आएगा, और उसको अपनी कुर्बानी बहुत छोटी नज़र आएगी, उसको अपनी कुर्बानी बहुत मामूली नजर आएगी जब कुर्बानी की तारीख और कुर्बानी का फलसफा वो जानेगा कि हमारे आबा और अजदाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के एक हुक्म पर अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आज हमारे लिए दुम्बा कुर्बान करना, बकरा कुर्बान करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली चीज़ है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिकुल्ली शाअरतिन हसना, ये तो तुम्हारे आबा अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, सुन्नत है, वो हमें करना है। और इसका फ़ायदा ये है कि जानवर के खाल पर जितना बाल है, हर एक बाल के बदले आपको एक नेकी मिलेगी, कुर्बानी करने वाले को एक नेकी मिलेगी। लिकुल्ली शाअरतिन हसना। अब ज़रा सोचिए कि एक आदमी के सर पर जितना बाल होता है वो उसको गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। छोटा सा सर उसके बाल को नहीं गिन सकता, और जानवर के बदन पर जो बाल है और हर बाल के बदले एक नेकी मिल रही है। कितनी फजीलत की बात है, कितनी उजरत की बात है, और कितना नफे का सौदा है। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने यह अर्ज़ किया कि जिस जानवर के बदन पर बाल नहीं होता
जैसे कि भेड़ है, उसके बदन पर सूफ और रुई जैसी कोई चीज होती है। तो साहबा ने अर्ज किया कि सूफ के बारे में आपकी क्या राय है, रुई के बारे में क्या राय है? जिस जानवर के बदन पे बाल नहीं होता, सूफ होता है, रुई होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रुई के बदले एक नेकी, हर सूफ के बदले एक नेकी। ये फजीलत अपने आप में बताती है कि मुसलमानों के लिए कुर्बानी कितनी जरूरी चीज है, इससे कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना फायदा मिलने वाला है कि एक आदमी एक जानवर को कुर्बान करे और उसके बदन और खाल पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले एक नेकी मिले। पूरी जिंदगी वो नेकी करता रहे, इतनी नेकी नहीं कमा पाएगा जितने कि वो सिर्फ एक कुर्बानी के मौके से एक जानवर कुर्बान करके वो नेकी कमा लेगा। और मुसलमान को नेकी में हरीस होना चाहिए, लालची होना चाहिए, क्योंकि हमारी जान आखिरत में नेकी बचाएगी। एक एक नेकी के हम मोहताज होंगे, एक एक नेकी के लिए हम वहां तड़पेंगे, एक एक नेकी के लिए परेशान होंगे और मुतालबा करेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे, लेकिन कोई एक नेकी हमें देने वाला नहीं होगा। हर आदमी अपने आमाल के बनिस्बत वहां परेशान होगा, अपने आमाल की फिक्र में होगा कि कहीं मेरी 10 नेकियां कम हो जाएंगी, कहीं 2 नेकियां कम हो जाएंगी, कैसे मैं जन्नत में जाऊंगा। तो मुसलमानों को तो नेकी को लेकर बहुत हरीस होना चाहिए, बहुत लालची होना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा मुझसे हो सके उतनी मैं नेकी जमा कर सकूं। और कुर्बानी के मौके से एक एक बाल पर एक एक नेकी हमें मिल रही है, क्या यह फजीलत कम है? एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज्यादा कोई दूसरा अमल महबूब नहीं, पसंदीदा नहीं। यानी बकरीद के दिन, जिसको हम ईद कुर्बा कहते हैं, वो 3 दिन होता है, 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। इन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को जानवर की कुर्बानी और जानवर के खून बहाने से ज्यादा कोई दूसरी इबादत पसंदीदा नहीं है। यानी इन 3 दिनों में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वो है जानवर की कुर्बानी करना, वो है जानवर का खून बहाना। और क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला? अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। बताइए, खालिक कायनात अगर ये कह रहा है कि इन 3 दिनों में अल्लाह को ये अमल पसंद है, हम सारा अमल किस लिए करते हैं, हम सारी इबादतें किस लिए करते हैं? हमें ये उम्मीद होती है कि अल्लाह पसंद करेगा, अल्लाह पसंद फरमाएगा और अल्लाह को पसंद आएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अल्लाह खुद आगे से कह रहे हैं कि अल्लाह को ये 3 दिनों में कुर्बानी पसंद है और सबसे ज्यादा दूसरे अमल जितने भी हैं उन तमाम अमल से ज्यादा कुर्बानी पसंद है। तो ऐलान तो अल्लाह पहले ही कह रहे हैं कि अल्लाह को यह अमल पसंद है, इसलिए हमें खुलूस के साथ रज़ा इलाही के लिए इखलास के साथ लिल्ला फिल्ला होकर अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई दूसरा अमल पसंद नहीं। तो इसमें 2 बातें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा रहे हैं कि कुर्बानी के अय्याम में कोई दूसरे अमल अल्लाह को पसंद नहीं है, और दूसरी बात यह कि ये कुर्बानी का अमल अल्लाह को पसंद है। तो ये भी फजीलत हमारे लिए काफी है। हमारी अंदर शौक पैदा करने के लिए, हमारे अंदर जज्बा पैदा करने के लिए, हमें कुर्बानी पर हरीस बनाने के लिए, कुर्बानी पर उभारने के लिए कि आदमी ये सोचे कि मेरी जिंदगी में पता नहीं मैंने कोई ऐसा काम किया कि नहीं किया जो अल्लाह को पसंद आता हो या जिसे अल्लाह ने पसंद किया हो, उसका हमें यकीन है कि नहीं। लेकिन इस बात का यकीन है कि अगर हम खुलूस के साथ इन 3 दिनों में अल्लाह के लिए कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसकी शहादत तो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे। बस शर्त यह है कि खुलूस होना चाहिए, नामो नमूद नहीं होना चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए, या ये कि कुर्बानी के शराइत के हिसाब से हमें कुर्बानी करनी चाहिए। जो कुर्बानी की कंडीशन है, जो शराइत है, जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमें कुर्बानी करनी चाहिए, अल्लाह को जरूर पसंद आए। और सिर्फ ये नहीं कि जिस जानवर को हमने कुर्बान किया उस जानवर का सवाब हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से
कि फातिमा फशहदी उज़हियतक, कि फातिमा तुम अपनी कुर्बानी के वक्त हाजिर रहा करो, मौजूद रहा करो, अपनी कुर्बानी के सामने रहा करो। अगर कोई गैर महरम नहीं है, घर के सारे महरम लोग हैं, तो कुर्बानी अगर हो रही है तो कुर्बानी के आदाब में एक अदब यह भी है कि अपनी कुर्बानी अपनी आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर कोई उज्र नहीं, कोई मजबूरी नहीं, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास कोई मजबूरी है, कोई माजूरी है, आदमी नहीं है, कोई उसको पालने वाला नहीं है, कोई उसको रखने वाला नहीं है, घर की सफाई करने वाला नहीं है, तनहा है, और बहुत सारी मजबूरी होगी हर आदमी की, तो वो कहीं किसी दूसरे शहर में अपनी कुर्बानी करवा लेता है, किसी को पैसा भेज देता है, किसी मदरसे में करवा लेता है। लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम अगर किसी दूसरे शहर में या दूसरे मदरसे में, जो हमारे नजरों के सामने कुर्बानी नहीं होती, तो उसका यकीन होना चाहिए कि हमारे नाम से कुर्बानी हुई है, तभी हमें दूसरी जगह पर कुर्बानी कराना जायज है। किसी फ्रॉड जगह पर कुर्बानी नहीं करा सकते कि बस पैसा दे दिया, बोझ उतार लिया, जिम्मेदारी से हम बरी हो गए। नहीं, पैसा देने के साथ साथ इस बात की निगरानी भी जरूरी है कि मैं वहां मौजूद तो नहीं हूं, लेकिन इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरे नाम से कुर्बानी हुई है। अब वो यकीन चाहे जिस सूरत में हो, आजकल तो डिजिटल जमाना है, आदमी वीडियो कॉल पर भी रह के 2 मिनट देख सकता है कि मेरे नाम से कुर्बानी हो रही है कि नहीं हो रही, मेरा नाम लिया गया कि नहीं लिया गया। तो उसकी कई सूरतें हो सकती है यकीन पाने के लिए कि मेरे नाम से दूसरी जगह पर कुर्बानी हुई है या नहीं हुई। ये अलग मसला है। ये कुर्बानी का अदब है कि अपनी कुर्बानी अपने नजर के सामने हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को ये नसीहत किया कि फातिमा फशहदी उज़हियतक, कि तुम अपनी कुर्बानी के सामने मौजूद रहो। इससे कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, ये जो कुर्बानी है, इसका गोश्त, इसका खून, इसका खुर, इसका लीद, ये अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में सवाब की शक्ल में लाएंगे और 70 गुना बढ़ाकर सवाब की शक्ल में लाएंगे। बिसबईन ज़ैफ़न, 70 गुना बढ़ाकर। यानी एक तो जानवर की कुर्बानी, और वो आज़ा जिसको हम फेंक देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो जायद है, उसके गोबर को, उसके लीद को, उसके पेशाब को, उसके खून को, उसके खुर को हम फेंक देते हैं, उसको खाते नहीं है या गरीबों में भी नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो सारी चीजें ऐड होंगी और वो सारी चीजें जानवर के साथ ऐड होंगी और 70 गुना बढ़ाकर उस पर सवाब दिया जाएगा। बिसबईन ज़ाफ़न। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मजमून को मजीद इजाफा करके ये फरमाया कि कुर्बानी खुशदिली से दिया करो, तीबू बिहा अनफुसकुम, कि कुर्बानी को खुशदिली के साथ दिया करो, खुश तबई के साथ दिया करो। उसको बोझ समझकर मत दो, या उसको रस्म समझकर मत दो, या शर्म के मारे मत दो कि भाई लोग क्या कहेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग ताना देने लगेंगे। ये सब नहीं, उसको खुशदिली के साथ, खुशतबई के साथ, शौक के साथ, रगबत के साथ कि ये कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, ये इबादत है, इससे हमारा अल्लाह राजी होगा, हम अल्लाह से करीब होंगे, ये नियत होनी चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबू बिहा अनफुसकुम, कि खुशदिली के साथ कुर्बानी करो, बोझ समझकर कुर्बानी मत करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, अल्लाह ने माल से नवाजा है, तो हम ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, उसमें से एक माली इबादत कुर्बानी भी है। इसको खुशदिली के साथ देना चाहिए, खुशदिली के साथ करना चाहिए। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरता नहीं, अल्लाह उसके कतरे को, उसके खून को कबूल करता है, अल्लाह उसको शर्फ़े कबूलियत से नवाजता है और कुर्बानी करने वालों के गुनाह को माफ फरमा देता है। अभी जमीन पर कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा नहीं गिरता, अल्लाह उसको शर्फ़े कबूलियत से नवाज दिया। ये फजीलत शहीदों के लिए आई है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है,
तो शहादत का बहुत बड़ा मकाम है, उसके लिए यह फजीलत आई है कि उसके खून का कतरा जमीन पर गिरता नहीं, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। और यही सेम फजीलत अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करने वालों के लिए बयान कर रहे हैं कि जो लोग अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं इन 3 दिनों में, तो उन जानवर के खून का कतरा जमीन पर गिरता नहीं, अल्लाह उस कतरे को शर्फ कबूलियत से नवाजता है और कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि कुर्बानी करने वाले की फजीलत में उसके गुनाह को भी माफ अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं, नेकियां भी दे रहे हैं तो 70 गुना बढ़ा कर दे रहे हैं। और फिर ये नहीं कि सिर्फ जानवर के गोश्त की नेकी मिल रही है, उन फजूल आज़ा की भी नेकी मिल रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम फेंक देते हैं। खून, लोथड़ा, इसी तरीके से खून का लोथड़ा हो, सींग हो, खुर हो, लीद हो, बौलो बिराज हो, जिसको हम फेंक देते हैं। पेट का जो आंत निकलता है उसको पूरा का पूरा हम फेंक देते हैं, वो सब सवाब में ऐड होगा और 70 गुना बढ़ाकर हमको सवाब दिया जाएगा। तो हम सबको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग गालिबन जब गांव में रहते हैं तो अक्सर लोग अपनी कुर्बानी अपने सामने करते हैं, या मज़बह या मनहर में जहां पर होता है वहां पर करते हैं। अगर मुमकिन हो कि अगर औरतों के नाम से, हमारी बहू बेटियों के नाम से, हमारे बच्चियों के नाम से, हमारे बहनों के नाम से कुर्बानी होती है और हमारे घर में हो रही है और घर में कोई गैर महरम नहीं है, तो उनको उनके सामने लाना चाहिए, सामने दिखाना चाहिए। बहुत सा मर्तबा ऐसा होता है कि घर की औरतें खून से डरती हैं और ड्रामे में डरावने सीन से नहीं डरती। जब ड्रामा देख रही होती हैं या कोई मूवी का सीन देख रही होती है, उसमें अजीब तरीके का डरावना सीन होता है, उससे डर नहीं लगता, उससे दिल नहीं पसीजता है। डरावना से डरावना सीन देख लेंगे, भूत प्रेत का, चुड़ैल का देख लेंगे, लेकिन उनका एक ये रहता है कि भाई कुर्बानी के टाइम पे जो जानवर को ज़बह किया जाता है, यह हर घर की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूं, कि जानवर को जो उनके सामने ज़बह किया जाएगा तो ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है इससे डर लगता है और दिल दहलता है, सामना करना नहीं चाहते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये कह रहे हैं अलग से कि फशहदी उज़हियतक, कि फातिमा तुम अपनी कुर्बानी के सामने मौजूद रहना। इसमें कोई तो हिकमत होगी, इसमें कोई तो बात होगी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि अपनी कुर्बानी के सामने रहना। इसलिए हमारे माँ बहनों को भी रहना चाहिए। उलमा इसकी हिकमत ये लिखते हैं कि आज जब कोई कुर्बानी देने वाला, जानवर की कुर्बानी देने वाला अपनी कुर्बानी को अपनी आंखों से देखता है तो उसका दिल अल्लाह के हुक्मों पर और मजबूत होता है, उसका दिल ये गवाही देता है, उसका दिल मजबूत होता है कि आज जरूरत पड़ रही है अल्लाह के हुक्म पर तो हम जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए कि तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी है तो हमें डर नहीं लगे, हमारा दिल झिझके नहीं, हमारे दिल में तरह तरह के ख्यालात ना आए, उसके लिए भी हम तैयार हो जाए। जब इस छोटी सी कुर्बानी को हम अपनी नजर से देखने में डर लगता है तो फिर बड़ी कुर्बानी देने की अगर बात होगी तो हम कहां से दे पाएंगे, हमारा दिल मजबूत कहां से होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हमें और हमारे घर की औरतों को अपना दिल कुर्बानी को लेकर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत मामूली कुर्बानी है। इससे तो सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की याद ताजा होती है, ये कोई कुर्बानी नहीं है। आदमी के थोड़ा सा माल लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है बस, लेकिन अगर जरूरत पड़ी अल्लाह के हुक्मों पर हमें कुर्बान होने की, हमारे बच्चों को कुर्बान करने की, जैसे फलस्तीन के लोग कर रहे हैं, फलस्तीन के जो मुसलमान हैं वो जो अल्लाह के हुक्म पर ही मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए मुजाहदा कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए और बैतुल मक़दिस के लिए। तो ये बैतुल मक़दिस या मस्जिद अक्सा ये सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। वो मुसलमान, उनके बच्चे, उनकी औरतें जो डटे हुए हैं
सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये भी कुर्बानी है। और ये जो कुर्बानी है, ये जानवर की कुर्बानी से भी बड़ी कुर्बानी है। और कहीं जरूरत पड़ जाएगी हमारी कि वतन के लिए कुर्बानी देने की, अपने दीन के लिए कुर्बानी देने की, तो क्या हम उस वक्त डरते रहेंगे, सहमते रहेंगे कि नहीं, हमसे खून देखना बर्दाश्त नहीं होता, हम किसी का खून नहीं देख सकते, हम किसी का जख्म नहीं देख सकते, हम किसी को एक्सीडेंट होता हुआ नहीं देख सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम बेहोश हो जाएंगे। तो इतने कमजोर दिल के साथ हम कहां दीन के लिए कुर्बानी दे पाएंगे? इतने कमजोर दिल के साथ हम कहां अपने वतन के लिए कुर्बानी दे पाएंगे? इसलिए दिल मजबूत होता है और इसकी एक हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह समझाया कि फशहदी उज़ियतक, कि तुम अपनी कुर्बानी के सामने मौजूद रहा करो। और वो कुर्बानियां बेहतर है उस कुर्बानी से जो हमारे नजरों के सामने नहीं होती। आज शहरों में जो कुर्बानियां होती हैं, मनहर गांवों में हम पैसा दे देते हैं, 3500 रुपए हिस्सा, 4500 रुपए हिस्सा, 5000 रुपए हिस्सा। मैंने इस मसले को आपको शुरू में भी समझाया कि जायज है, लेकिन बिला मजबूरी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का हक तो यह है कि महीना भर पहले से हम जानवर खरीदें, उसको पालें, पोसें और उससे मोहब्बत पैदा करें, उससे अकीदत पैदा करें, उसके सर पर हाथ फेरें, उसके बदन पर हाथ फेरें, उससे इतनी मोहब्बत पैदा करें जैसे कि हम अपने एक मासूम बच्चे से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि हमारा मासूम बच्चा हमसे जुदा हो तो हमें तकलीफ हो, उस जानवर से हमें उतनी मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जबकि हम महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले उसके साथ रहना शुरू करेंगे, उसके साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, तो उससे औलाद जैसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब जो वो जानवर ज़बा होगा तो दिल में तकलीफ होगी कि मेरी महबूब शय जिससे हम मोहब्बत करते थे वो कुर्बान हो रही है। आनन फानन हम जानवर लेंगे, आज का आज और कल की कल कुर्बानी करेंगे, तो वो कैफियत पैदा नहीं होगी, वो एहसास पैदा नहीं होगा, जो मकसूद है वो पैदा नहीं होगा। लेकिन मजबूरी के वक्त ये भी कर सकते हैं। मजबूरी और माजूरी है वो अलग बात है कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उसको खिलाने पिलाने वाला नहीं है, घर में ऐसे फर्द नहीं है, बहुत घर में लोग बिजी लोग हैं जो काम धंधा करने वाले हैं, तो मजबूरी के वक्त कर सकते हैं। मजबूरी के वक्त ये भी कर सकते हैं कि बाहर शहर में जो हिस्सा लगता है उसमें दे सकते हैं, लेकिन बगैर मजबूरी के ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कुर्बानी वाले अमल को एंजॉय करना चाहिए, इस कुर्बानी वाले अमल के साथ रगबत और शौक के साथ इस कुर्बानी वाले अमल में वक्त देना चाहिए कि साल में ये 3 दिन है कुर्बानी का, इसके अलावा किसी भी दिन में वो बात नहीं होगी। इसके अलावा कुर्बानी नफल कुर्बानी भी नहीं है। इसके अलावा यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा के अलावा किसी भी दिन में जानवर के कुर्बान करने की कोई फजीलत नहीं है। ये इन 3 दिनों में जो फजीलत है, तो इस 3 दिन के लिए हमें 30 दिन पहले से तैयारी करनी चाहिए, उसका पूरा एहतमाम करना चाहिए। उसके लिए हमें मुस्तकिल वक्त निकाल कर आना चाहिए। जैसे मुहर्रम में लोग वक्त निकाल कर आते हैं, मुहर्रम में 10 दिन पहले, जो कि एक बिदअत है, एक रस्म है, एक रिवाज है, एक खुराफात है, उसके लिए वक्त निकाल कर आते हैं, छुट्टी आगे पीछे करके आते हैं एक गुनाह को अंजाम देने के लिए। और जो कुर्बानी जो कि अल्लाह का हुक्म है, पसंदीदा हुक्म, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कुर्बानी की अहमियत, ईद में लोग आते हैं, ईद में आएंगे, मुहर्रम में आएंगे, लेकिन बकरीद में नहीं आएंगे। हालांकि बकरीद में छुट्टी लेकर आना चाहिए और इस कुर्बानी वाले अमल को एंजॉय करना चाहिए, इसमें वक्त देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।